पूछ लेते हैं पानी में पूछ लेता हूँ। वगैरह गिर गया जब तो बिल्डिंग डैमेज हो गई वगैरह रहने के लिए बिल्डिंग डैमेज हो गई। मोटार भी से आया हुआ ये देखो ये सारा मैं करना अंदर वो अभी आई ना सर। एक और घर में वो गिरा है बेड पे मलबा गिरा मिला नहीं दिख नहीं रहा। क्योंकि पंखा टूटा हुआ है। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि वो ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे तभी नहीं हुआ है। अगर वो गिरता बड़ा पीस होता तो इधर दिखता, वो छोटा ही है लेकिन ब्लास्ट हुआ है। जैसे शाम में गिरा ना इतना वही वाला होगा, ब्लास्ट किया होगा ना उसने, हिट कर दिया है उसके नीचे होगा ना, मलबे के नीचे होगा। बंद है हाँ पीछे से लाइट बंद रखो। वो कह रहे हैं अवॉइड करो इस चीज को। लैंटर तो पड़ा ही पड़ा, नीचे जो दीवार थी कोई फाट नहीं था। इम्पैक्ट देखो ना कितना है। और उसका तो लकड़ी मेरी गिरना तो मेरी गिरना डेटिंग होगी, ये कुछ भी नहीं है। सर मोटर वगैरह शेल होना भी चाहिए नहीं। एक और का बंदे का क्या हाल होता होगा करेगी, मतलब अगर एक ही लग गया तो बंदा कहाँ से बचे। ये लगे हैं ना सप्लेंसर्स ये हाँ चलो आ जाओ नीचे आ जाओ। इट्स नॉट सेफ। हाँ यहाँ पे आया थोड़ा कुछ नहीं है। कितने मेंबर थे आपके यहाँ? बस दो ही। बाकी उनको इन्फॉर्म कर दिए आ रहे हैं। वैसे माहौल भी वैसा ना, माहौल वैसा अवॉइड करते हैं। अभी देखो छोटा बम अगर ये कर सकता है, बड़ी बड़ी मिसाइलें वो तो फिर कितना डैमेज करती है? 6 फीट से 12 फीट की वो मिसाइल है वो। हाँ वो ये तो भी छोटा नहीं दिख नहीं रहा, इसने इतना नुकसान किया है। बड़े वाली होती है वो क्या करती है, जो आप कुंभ गए थे ना, वो बचा गया कुंभ महादेव, माता रानी ने बचाया। माता रानी ने बचाया। महाकुंभ गए थे मैडम ने, जब फट जाता है कौन सी जगह जानी बहुत कौन। अभी आप कहाँ रह रहे हो? नानी के पीछे से तो आप वहाँ से है ना। अभी FIR रजिस्टर हो गई है ना? पूछ के तो गए थे क्या, डिटेल तो ले गए थे, अब नहीं कर दिए वो लोग, करेंगे इस खड़ी है बस वो सेफ चाहिए, सीसीटीवी लग जाएंगे, बंदे सेफ चाहिए। नाम है ना, क्योंकि यही एक तरह में साउंड प्रूफ होता है जो बाहर वालों को तो सबके मिनट जो चीज़ है ना सब ब्रेक हो गए उनके। हमें उस टाइम अपना तब नहीं, हमें वो आवाज़ कभी कुछ पता नहीं चला क्योंकि उस टाइम अपनी जान की वजह से और धुआं भी इतना हो गया, आवाज़ का पड़ोसियों को पता अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो हमें सर दोनों इतने से बम ने पूरे क्या दोबारा बन गया किसी को भी जरा है कुछ हो जाता तो क्या करना था। इससे बड़ा कुछ नहीं बोला है मैंने कहा इसमें FIR रजिस्टर करो क्योंकि FIR जरूरी है। अगर FIR नहीं होगी तो फिर आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। तो SHO को मैंने बोला FIR रजिस्टर करो, अगर किसी किस्म की आगे प्रॉब्लम आएगी तो हम करवाएंगे। आपने घबराना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आएंगे ना वो चेक करने वाले देखो ना आपकी मम्मा कितनी स्ट्रांग है। घर में रहते हैं माता रानी
निकलनी चाहिए है ही नहीं जैसे मेरा पॉलिसी है ही नहीं है देखो आपकी उम्र कितने स्ट्रांग है, विल पावर देखो उनकी। कोई बात नहीं, बात तो अच्छी है, ऐसी कोई परेशानी नहीं। ये घबरा गई है ना कि ऐसे आप दो अकेले हो, घबरा गई है, कोई लेकिन भी टेंशन नहीं लेनी है आपने। हम फिर आएंगे दोबारा, अगर कोई मुश्किल आएगी आपको, अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो फॉर्मेलिटीज करेंगे, जो भी पुलिस से मदद होगी वो करेंगे। तो अभी हम बोल भी दिया, अगर ऊपर एसएसपी को भी बोलना पड़े हम वो भी बात करेंगे, ठीक है। एसएसपी भी हमारे भद्रवा के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी तो भद्रवा की हूँ, मुझे पता है, वो पता लगा। पहले वाला घाटा के हम रहने वाले हैं। तो इसलिए उनको भी बोलेंगे, अगर एसएचओ साहब से कोई परेशानी आएगी, लेकिन हमने अभी बोल दिया है एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइम फेशियल प्रूफ है जिसके बेस पर वो बैलिस्टिक जब आएंगे वो रिपोर्ट लेने वाले वो जरूर मिलनी चाहिए यहाँ, ताकि ये हो जाए। बाकी आपका डैमेज जो है, घर पूरा डैमेज, पूरा का पूरा ही हो गया, पूरा का पूरा ही। चलो कोशिश। जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पूरी टीम यहाँ पे आई है। हमारे एक मेंबर हैं बाहर के, तानिया परिहार जी, इनका पूरा घर जो है वो डैमेज हो गया है। तो डैमेज की वजह से मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब कोई ऐसा चांस है कि इसको रिपेयर किया जा सके या कुछ किया जा सके। तो इनके घर पे कल रात को जो ये पाकिस्तान की तरफ से ब्लास्ट या यहाँ पे गोला बारूद जो आया है यहाँ पे, या मोटर आया है कोई भी, तो इससे सारा घर जो है इनका डैमेज हुआ है। और ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि ये पिछले कमरे में सो रहे थे, तो आगे पूरा घर डैमेज हो गया। इनकी जानें तो बची हैं, लेकिन जाने बचने का कोई फ़ायदा नहीं। पूरा घर जो इन्होंने मेहनत से बनाया है, सिंगल मदर है इनकी, ये एक बेटी और मदर यहाँ पे रहते थे, तो सारा घर जो है वो डैमेज हो चुका है। तो पाकिस्तान की इस पर हम बहुत मजम्मत करते हैं कि वो सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये जानबूझ के, कि सिविलियंस का कोई कसूर नहीं है। अगर जंग लड़नी है तुमको बॉर्डरों के ऊपर लड़ो, लेकिन सिविलियंस को टारगेट करना जो है ये बड़ा शर्मनाक है, और पाकिस्तान को इस पर शर्म आनी चाहिए। और हमारे जो मोदी जी और अमित शाह जी हैं, हम उनकी सराहना करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये पाकिस्तान के जितने हमले हैं इनको विफल किया है, उनको धकेला है यहाँ से, तो इनकी बहुत सराहना करते हैं हम, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की, बड़ी आर्मी की। और जिस किस्म का डिफेंस सिस्टम यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त यूज़ हो रहा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, तो ये बड़ा काबिल तारीफ़ है, तो इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं हम। लेकिन इसके साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि जितने भी सिविलियंस का यहाँ जम्मू में नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होनी चाहिए। भरपाई के लिए इसका एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। और अभी मेरी बात हो रही थी पुलिस के किसी अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट डाली है। मैंने कहा साहब इसमें एफआईआर रजिस्टर कीजिए, क्योंकि एफआईआर जो है वो बड़ा ज़रूरी है, आप तहकीकात कीजिए। इसीलिए पूरी टीम जो है इस वक्त जो मौके पर आई है, तो हम चाहते हैं कि इसका एफआईआर रजिस्टर हो जाए, और एफआईआर के साथ साथ इसमें इनका मुआवजा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाए, ताकि इनको मदद मिल सके। सिंगल मदर ने पूरा घर बनाया हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलात से एक घर बनता है। तो ये पाकिस्तान की जो नाकाम हरकतें हैं, तो इन पर उनको खुद शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म की हरकतें जो हैं वो एक वही कर सकता है जो जानवर होते हैं इस किस्म की हरकत करेंगे। से हम यह गुहार लगाते हैं कि जो भी बाकी और नुकसान हुआ लोगों का, जैसे आप शंभू मंदिर के पास है, बस अड्डे में है, बख्शी नगर है, या इसके अलावा और कहीं कहीं नुकसान हुआ है, तो इसका कड़ा संज्ञान जो है गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और इमीडिएटली वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर होने चाहिए जहाँ जहाँ इस किस्म की हरकतें हुई हैं, ताकि इसका एक प्राइमा फेशियल प्रूफ होना चाहिए कि वाकया ये डैमेज जो है ये वार के दौरान हुआ है, ताकि इनका जो है उसमें भरपाई की जा सके। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एक सीनियर केएएस ऑफिसर ने अपनी जान गंवाई है रजौरी में, जो मेरे पड़ोसी हैं, यहाँ रहते हैं, और इतने सीनियर ऑफिसर थे और उनकी जान गंवाई है। तो इस पर भी पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने निहत्थे लोगों पर जो हैं वो गोलियां बरसाई हैं, पूंछ के लोगों पर गोलियां बरसाई हैं। ये कोई इंसानियत नहीं है, ये जानवरों का काम है, हैवानों का काम है इस तरीके का कोई ये हमले करने नाजायज़ लोगों के ऊपर। क्या कहेंगे तान्या जी, जो आपके तरफ नुकसान हुआ उसके बारे में? इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमें पूरा विश्वास था कि मोदी जी हमें सेफ्टी के साथ बचा लेंगे, लेकिन हमें उम्मीद ही नहीं थी। सुबह 6 बजे एकदम से ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण मेरा पूरा घर तहस नहस हो गया। मेरी मम्मा ने सिंगल मदर होकर पूरा डबल स्टोरी मकान बनाया था, तो अब तो बहुत मुश्किल है। कंपनसेट किया जाए हमको, हमारी हेल्प की जाए जल्द से, ताकि हम दोबारा अपने घर में वापस आके रह सकें, क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है।
अब क्या करेगी, अब छोड़ना ही है। घर जब टूट जाता है ना, इंसान को घर का ही सहारा होता है कि रोटी मिल जाएगी लेकिन घर जरूरी चाहिए, छत जरूरी चाहिए। हाँ, चलो कोई नहीं।